हेलो फ्रेंड्स। सो आज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पे दिए हुए क्वेश्चंस का हम आपको आंसर बताएंगे। अगर आपने आंसर लिखा है तो प्लीज मैच योर आंसर्स विद द आंसर्स व्हिच आई एम गोइंग टू से नाउ। और अगर आपके लिखने के तरीका में कहीं कोई इंप्रूवमेंट, इफ यू फील दैट समथिंग इज लैकिंग इन योर आंसर्स, then please after tallying with the answers given by me, you can patch up for the differences and you can try to enhance your answers the way writing them in the way I am doing. So please try to enhance your answers and that will definitely bring some improvement. In the first question, there is mention the following and 1, 2, 3, 4, there are 10 of them. Different चीज को mention करने के लिए बता दिया गया है. I am only telling the answers to you. Mention the following का आपका जो है number 1 answer is tricky. Number 2, Mrs. Pumphrey. Number 3, Mr. Harriet, a veterinary physician and a surgeon, which meant that he could cure animals and even do surgery on them in order to cure them of their ailments. वो सर्जन था. क्यों सर्जन बताया गया है वो मैं आपको बताऊं. नंबर 4, किस तरह का खाना दिया जाता था कुत्ता को, ट्रिकी को, डॉक्टर के पास भेजने से पहले. Cream cakes, chocolates, some malt and cod liver oil, सोचो. And Horlicks between meals, वो भी मील के बीच बीच में. Eggs might be included too. मैंने इसको इस तरह से लिखा क्योंकि अगर उन्होंने बाद में अंडे भेजे थे तो जरूर इस बीच में वो अंडे खिलाते थे भी, तो वो कुत्ता उनके पास से पहले जब रहता था डॉक्टर के पास जाने से पहले, इसलिए मैंने वो लिख दिया कि एग्स माइट बी इंक्लूडेड टू. आपको आंसर में दिख रहा है. द आंसर्स आर ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रॉल. आई थिंक यू कैन सी देम, है ना. ओके. नंबर 5 आंसर है हॉजकिन. नंबर 6 लंबगो, जो बीमारी हॉजकिन को हुआ था. Number 7, day bed, night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, separate bowls for breakfast, lunch and supper, and various types of little coats and so on. कुत्ता को पैम्पर किस तरह किया जा रहा है. Then you find number 8, number 8 जो यानी कि वो ग्रे हाउंड का क्या नाम था, क्रिस्टन, जो आदमी डॉग्स को खाना देते थे क्लिनिक में. That's number 9. Number 10, round fresh eggs supplied 2 dozens at a time, wine and even brandy. बाद में brandy थी. क्वेश्चन नंबर 2 में आइए और इनका अब से जो नंबर 2 से जो क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं. इनका आंसर्स नेचुरली सब्जेक्टिव ही होगा. क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द सिक डॉग. Look at the answer. ये आंसर कुछ इस तरह दिया गया है कि Tricky had become excessively fat, looking like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes had turned bloodshot and rheumy. Bloodshot काफी लाल हो चुका था, आंख एकदम लाल लाल हो चुका था, जैसे बुखार में होता है ना कभी, तो ऐसा था. Staring straight ahead, he had become unfit and listless, यानी कि चंचल नहीं था. Mind you, there is a very important information I think I must give you. देखिए चंचल का एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है. आप एक्टिव बोलोगे, एक्टिव मतलब एक्शन करता है ना, एक्टिव मतलब एक्शन करता है. एनर्जेटिक तो अंदर में एनर्जी है, जोशीला है. लेकिन चंचल का क्या बोलोगे. चंचल का एग्जैक्ट इंग्लिश है, हेलो ध्यान से सुन लो, लिस्टफुल, LISTFUL. और चंचल का ठीक ऑपोजिट क्या होगा, लेजी, कुड़िया टाइप एकदम, यू नो, लेजी आइडल, उसे आप कहोगे लिस्टलेस. और वो लेजी क्यों है, बिल्कुल एनर्जी ना रहने की वजह से एकदम. तो चंचल का एग्जैक्ट ऑपोजिट है लिस्टलेस. तो द डॉग हैड बिकम अनफिट एंड लिस्टलेस with no energy left in him. He had even started refusing his favorite dishes besides suffering bouts of vomiting. वो कुत्ता काफी उल्टी भी कर, सिचुएशन एकदम खराब थी क्लिनिक में जाने से पहले. ओके. आंसर नंबर 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, क्वेश्चन है रिलेट ब्रीफली हाउ द डॉग स्पेंट इट्स डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 days ऑफ इट्स स्टे एट द क्लिनिक. ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के समय पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया. फर्स्ट 4 days, पहला 4 दिन उसका कैसा बीता. देखिए पॉइंट पे, आंसर पॉइंट पे दीजिए, वर्ड्स आ जाएंगे. पॉइंट याद रहा,
तो आपका वर्ड्स आ जाए। ये देखिए पॉइंट कहते हैं फर्स्ट 4 days में क्या क्या हुआ। इन द फर्स्ट 3 days Ricky was under observation while he was given no food but plenty of water. बहुत सैड हो चुका था इसको बोलने, बहुत सैड हो चुका। At the end of the second day, he showed some interest in his surroundings. आसपास में वो थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था. And he began to whimper when he heard the dogs in the yard on the third day. तीसरा दिन जब बाकी कुत्तों का आवाज सुनने पर वो भी थोड़ा whimpering करने लगा, थोड़ा कू 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 करने लगा, ऐसा थोड़ा आवाज करने लगा on the third day. और वो तीसरे दिन he licked the bowls left empty by the other dogs later that day. Next day, यानी कि fourth day. On the fourth day, that is next day, he enjoyed having his food. उसे खाना दिया गया और वो बड़े प्रेम से अपना खाना कंप्लीट किया, वो खा लिया. Question number 4. Look at question number 4 here. It's a very important one. इसमें दिया जा रहा है कि the real possibilities of the situation began to dawn on the household. मैंने एक वो आपका स्टोरी का जो लाइन्स है उनमें से थोड़ा सा मैंने यहाँ रखा. So this is like RTC, you can say, reference to context आप इसे बोल सकते हो. मैंने इसे एक्सप्लेन करने को कहा, तो एक्सप्लेन करते समय 3 वर्ड्स याद है, पिछला एपिसोड में मैंने क्या किया, 3 वर्ड्स एक्सप्लेन किया कि हाउस होल्ड क्यों, सिचुएशन कौन सा और पॉसिबिलिटीज मतलब क्या. तो देखिए यहाँ आंसर में दिया हुआ एक्सप्लेनेशन बारीकी से चाहिए, यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस एपिसोड. ओके, ऑल द टाइम यू कैन अवेल दैट, वो तो है ही आपके पास. अभी यहाँ आंसर देखिए ध्यान से. The clinic was more like a household for the doctor as he used to spend much of his time there with his staff and the dogs. The situation was that the dog's mistress was sending dozens of fresh eggs and wine and even brandy on coming to know that her dog's health was improving. तो मैंने ब्रैकेट में इसको चैप्टर में जो वर्ड बता दिया गया था कॉन्वेलेसेंट, वो मैंने. The only possibilities which did take place were that the doctor and his staff had a great time consuming the items themselves, as Tricky had to undergo diet restrictions and his mistress could not be prevented from making such desperate attempts out of her concern for the dog. मिसेस पंफ्री ने जो desperate attempts करने लग गए थे, of course कुत्ता को बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से, लेकिन प्यार में कभी कभी होता है ना, कोई कभी कुछ गलत भी कर बैठता है, तो she was doing a little in excess. तो इसीलिए अब उनको तो मना नहीं किया जा सक रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ. तो इसको मैं रीजन को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कि as Tricky had to undergo diet restriction and his mistress could not be prevented from making such desperate attempts out of her concern for the dog. देखिए बहुत ही कंप्लीट आंसर है, बहुत ही सही तरीके से एक एक पॉइंट को बारीकी से मेंशन किया गया और एक्सप्लेन भी किया गया. ध्यान रखिए, these answers are precise and very much to the point. Question 5 अब हम देखेंगे. Question 5 आपका यहाँ है, mention the instances which showed that the dog's mistress was apologetic. वो थोड़ा सॉरी फील कर रही थी, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई मोमेंट था स्टोरी में, तो वो हमें एकदम स्टोरी के शुरुआत में दिखता है. तो एनीवे ये आपको आंसर में आपको यहाँ दिखेगा, मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ. When did she seem to be very apologetic? When Mrs. Pumphrey came across Dr. Harriet on the road, she could understand that the doctor would be seriously anxious seeing Tricky's condition. उनको समझ में आ गया था कि डॉक्टर को तो ये ठीक नहीं लगेगा. Such was its physical condition. As if to give excuses for her failure to maintain the dog's health, she was in a hurry to give some explanation. Instead of admitting her negligence, she said that the dog was without exercises only because the gardener had been absent. तो खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रही थी और एक एलिबाई देने की कोशिश कर रही थी. और क्या बोली उसने? She was found wringing her hand quite apologetically. हाथ को ऐसा ऐसा करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. कभी गिल्टी खुद को मैंने फील करने के जैसे एक सॉरी दिखाने के लिए कोई ऐसा ऐसा करता है, दैट इज रिंगिंग द हैंड. ओके, आप कपड़ों का वेट क्लॉथ्स जो होता है, when you try to remove the water from the clothes, so you wring the clothes. आप उसे ऐसे करके उसको जो करते हो ना, बेंड करके, that is wringing the cloth. तो उन्होंने अपना हाथ को भी कुछ ऐसे कर रहे थे, तो as if she was guilty.
तो वही मैंने यहाँ बताया, she was found wringing her hand quite apologetically. Later she left with her head hanging down, showing as if she would immediately start an ideal routine for treatment. ऐसा दिखा रही थी जैसे अभी वो अपना ये स्ट्रिक्ट रूटीन वो शुरू कर देगी और डॉक्टर की बातों को मानने लगेगी. ऑल दिस इंस्टेंसेस शो की जैसे वो खुद को एपोलोजेटिक दिखा रही. ओके, तो ये हो गया. एंड द फाइनल क्वेश्चन, आयरनी, फिगर ऑफ स्पीच. ये कुछ क्वेश्चन ना बहुत घिसा पिटा होता है, स्कूलों में बहुत ज्यादा बोला जाता है, बट प्रॉपर आंसर आपको सब जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं मिल जाता है. और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मी. आई कैन टेल यू व्हाट द एग्जैक्ट आंसर शुड बिलीव मी. देखिए, आपको सुन के पढ़ के अच्छा भी लगेगा. क्वेश्चन 6 क्या है? जस्टिफाई द टाइटल. पहली बात, स्टोरी का नाम इस तरह क्यों किया गया? इल्यूसिडेट द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द स्टोरी. एंड हियर यू गेट द आंसर. देखते रहिए. It had been assumed by Mrs. Pumphrey that her pet dog would be undergoing surgery. उनको ऐसा लगा. Something that seemed to her like an immensely important medical treatment. तो वो convinced हो गई. Even the doctor presented the matter likewise. डॉक्टर ने भी कुछ इस तरह imply किया. Only to get an opportunity to retrieve the dog from the clutches of indisciplined diet and idle physical routine. ये indisciplined diet के चुंगल से डॉक्टर को, रादर हम कहेंगे मिसेस पम्फ्री के चुंगल से कुत्ते को फिलहाल छुड़ाने के लिए और उसको जिंदा रखने के लिए डॉक्टर ने ट्राई किया. रिट्रीव करने का मतलब है किसी को रेस्क्यू करना, उसका हम रिट्रीव करते. ओके, यहाँ तक तो ठीक है. Later, the rapid and steady improvement in Tricky's health was purely due to a systematic diet, games, a congenial environment among other dogs. Congenial यानी कि बहुत suitable homely environment among other dogs, and lots of physical activities. It was the ideal habitat for the dog. Tricky was soon found playing with the dogs and even hunting rats. काफी उसमें जान आ गया. As a result, there was a spectacular change in Tricky by the time Mrs. Pumphrey took its custody. It was definitely the triumph of healthy diet and a systematic physical routine. But to Mrs. Pumphrey, लेकिन Mrs. Pumphrey के लिए ऐसा उनको लगा था, Mrs. Pumphrey को लगा. But to Mrs. Pumphrey, it seemed to be the outcome of a successful surgery. देखो क्या हुआ और उनको क्या लगा. Whatever, चलो कुत्ते के लिए अच्छा था कि वो क्योर हो गए. Thus the title is justified. टाइटल का नाम ऐसा क्यों आप समझ गए. Irony. The irony is evident when the lady thanks the doctor saying that it was a triumph of surgery. वहां हमें वो irony clear करता है. My dear friends, I can tell you these questions and answers will be enough to give you a very clear picture about the chapter. स्टोरी को प्यार से उसको देखिए, अच्छा से पढ़िए, इंटरेस्ट लेके कीजिए. बिकॉज स्टडीज अगर आपके लिए एक स्ट्रेस बन जाता है तो यू कैन नॉट रियली परफॉर्म वेल इन दैट केस. इफ इट इज ओनली अ स्ट्रेसफुल थिंग टू यू, you have to love and enjoy doing it, you know. But and as soon as you prepare the chapter with a very simplistic approach, मेरे साथ साथ इस तरह अगर करोगे तो चैप्टर आपका आराम से रेडी हो जाएगा फॉर द बोर्ड्स. ओके, सपोर्ट कीजिएगा. I hope you'll be subscribing and sharing the video also. Bye.